एवरीवन वेलकम टू शालिनी ई लर्निंग एनवायरनमेंट एंड वी एंड आज का टॉपिक है डिस्कशन का सस्टेनेबल कंजम्पशन के ऊपर। हम अपने डेली रूटीन में डेली लाइफ में कैसे सस्टेनेबल कंजम्पशन कर सकते हैं और सस्टेनेबल कंज्यूमर्स क्या होते हैं, इसी के बारे में हम ये लेक्चर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक फैक्ट आप लोगों के लिए कि जो चॉकलेट हम बहुत इन्जॉय करते हैं डेली बेसिस पे या ओकेजनली, क्या आपको पता है कि वो उसका एनवायरनमेंट पे क्या एडवर्स इम्पैक्ट है, कि एनवायरनमेंट के लिए वो कैसे हार्मफुल है, वो एनवायरनमेंट को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। हाँ, चॉकलेट का भी एक एडवर्स इम्पैक्ट है एनवायरनमेंट पे। एक एवरेज जो 40 ग्राम का जो चॉकलेट होता है उसका कार्बन एमिशन रिलेटेड होता है आपका 5 kgs ऑफ कार्बन पर kg ऑफ चॉकलेट। This much carbon is emitted from this preparation of this quantity of chocolate. Now the global warming potential, the manufacturing, production, transportation, ये और उसका रॉ मटेरियल प्रोडक्शन, कलेक्शन, ये सारी चीज़ें मिलाकर जितना भी प्रोसेसिंग इन्वॉल्व होता है चॉकलेट के मैन्युफैक्चरिंग में, कंज्यूमर्स तक उसको पहुंचाने के लिए, फिर उसके बाद उसका डिस्पोजल, ये सारे ही प्रोसेस में ये इसका जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है। आज हम सभी जानते हैं कि वी आर फेसिंग दीज ग्लोबल इश्यूज़ लाइक ग्लोबल वार्मिंग एंड लीडेड टू क्लाइमेट चेंज। तो हम सभी क्लाइमेट चेंज के बारे में बात कर रहे हैं, वी आर ऑल आर अवेयर अबाउट दिस। चॉकलेट्स का ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल 2.9 to 4.2 kg CO2 इक्विवेलेंट पर किलोग्राम होता है। इसके दो मेजर फैक्टर्स है, बिकॉज वाटर कंजम्पशन इज़ हाई। अगर 1 किलोग्राम चॉकलेट बनाने के लिए 10,000 लीटर वाटर इज़ रिक्वायर्ड। एंड सेकेंड पॉइंट इज़ फॉर इंक्रीजिंग कोकोआ प्रोडक्शन, the different kind of fallow land or other land is required for growth of this type of crop. Cocoa production increases, which increase also the global warming potential 3 to 4 times due to land use change. जो भी ज़मीन जिस चीज़ के लिए यूज़ की जानी चाहिए थी उसकी जगह उसके हम कोकोआ का प्रोडक्शन के लिए उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं। वी आर चेंजिंग द सॉइल क्वालिटी, वी आर चेंजिंग द अदर न्यूट्रिएंट्स ऑफ द सॉइल फॉर हाई यील्ड ऑफ कोकोआ प्रोडक्शन। उसकी जगह पर हम दूसरे कोई क्रॉप जो सुटेबल हो उस एटमॉस्फेयर, उस सॉइल के लिए, हम वो भी ग्रो कर सकते हैं। बट ड्यू टू इंक्रीज डिमांड इन द मार्केट बाय द कंज्यूमर्स फॉर चॉकलेट्स, कोकोआ प्रोडक्शन इज इंक्रीज्ड. This is the fact about chocolate. Now we will learn what is sustainable consumers. Sustainable consumer क्या है, यानी कि एक वाइजफुल एंड रिस्पॉन्सिबल कंज्यूमर्स, यानी कि एक समझदार जिम्मेदार कंज्यूमर कैसे बन सकते हैं। यही है आपका सस्टेनेबल कंज्यूमर और सस्टेनेबल कंजम्पशन बिहेवियर, यानी कि जो हमारा कंजम्पशन पैटर्न है, जिस तरीके से हम चीज़ों को यूटिलाइज़ कर रहे हैं अपने डेली लाइफ में, डेली बेसिस पे। तो उसमें हम किस तरीके से एक टिकाऊ, एक समझदारी के साथ, एक विदाउट हार्मिंग आवर सराउंडिंग और विदाउट कॉजिंग एनी हार्म टू आवर एनवायरनमेंट। ऐसे कौन से प्रोसेसेस हैं जो हम डेली लाइफ में अडॉप्ट कर सकते हैं, अपने बेसिक कोई भी से भी स्टेप से हम इंक्लूड कर सकते हैं। ये होता है आपका सस्टेनेबल कंजम्पशन बिहेवियर एंड सस्टेनेबल कंज्यूमर। सस्टेनेबल कंज्यूमर इज़ अबाउट हाउ consumers think, how we as a customer, as a consumer, we think about sustainability. अब हम सस्टेनेबिलिटी के बारे में कैसे सोचते हैं। तो सस्टेनेबिलिटी ये सभी को, एक कॉमन पब्लिक और सभी को हम इन चीज़ों के बारे में अवेयर होना चाहिए कि सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है। जैसे हम आम बातचीत की भाषा में सस्ता और टिकाऊ, कई बार हम ये वर्ड यूज़ करते हैं कि ऐसी चीज़ हम इस्तेमाल करें जो सस्ता भी हो, टिकाऊ भी हो, यानी वो लंबे समय के लिए चले। यही आपका सस्टेनेबिलिटी है। सस्टेनेबिलिटी का मतलब है कि जो तीनों जो हमारे फैक्टर्स हैं इस डायग्राम में, उन तीनों के बीच का कोऑर्डिनेशन, बैलेंस, इक्विटी बनी रहे, यानी सोसाइटी के लिए भी वो वेलफेयर या बेनिफिशियल हो और इकोनॉमिकली वो बेनिफिशियल हो, प्रॉफिटेबल हो। उसके साथ साथ
हमारे प्लैनेट अर्थ एनवायरनमेंट के लिए भी वो कोई हार्म या मतलब कॉज ना करता हो और उसके लिए भी बेनिफिशियल हो और एनवायरनमेंट भी उससे कंजर्व रहता हो। ठीक है, सो ऐसे ही प्रैक्टिसेस को हम सस्टेनेबिलिटी कहते हैं या सस्टेनेबल कहते हैं। ओके, कि टिकाऊ। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इट इज़ अबाउट हाउ एटीट्यूड बिहेवियर एंड एक्शन आर ड्राइवन और नॉट ड्राइवन। ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है कि बीइंग अ कंज्यूमर और थर्ड पार्टी, हमारा बिहेवियर और एटीट्यूड कैसा है टूवर्ड्स आवर सोसाइटी, टूवर्ड्स आर एनवायरनमेंट, टूवर्ड्स आर इकोनॉमी, किस तरीके का हम एटीट्यूड रखते हैं, कि हमारा कंसर्न कैसा है। आइदर वी आर कंसर्न और नॉट। ठीक है, तो हम पूरी तरीके से कंसर्न है या नहीं है, या सिर्फ हम सेल्फिश होकर अपने और अपनी ग्रोथ के बारे में सोचते हैं। तो ये एक मेजर चैलेंज है सस्टेनेबल कंजम्पशन में। ओके, नेक्स्ट है, इसके 3 डायमेंशन है जिसके थ्रू हम सस्टेनेबल कंजम्पशन को अपने डेली लाइफ में अडॉप्ट कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले है कंज्यूम बेटर, सेकंड इज़ बाय बेटर, थर्ड इज़ डिस्पोज बेटर। ठीक है, तो हम कुछ बेहतर या अच्छा कंज्यूम करें और अच्छा ही या बेहतर, ठीक है, जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो ऐसी ही चीज़ें परचेज़ भी करें। और साथ में जब इन चीज़ों का यूज़ हो जाए पूरी तरीके से, तो उसको डिस्पोज़ कैसे करना है उसके बारे में भी हम इनफ अवेयर हों। ठीक है, सो ये बेसिकली आपके 3 डायमेंशंस हैं सस्टेनेबल कंजम्पशन में। तो सबसे पहले एक जनरलाइज व्यू ले लेते हैं, व्हाट इज़ कंज्यूम बेटर। ठीक है, तो क्या कंज्यूम बेटर का मतलब क्या है। आवर कंजम्पशन डजंट जस्ट कवर द फिजिकल आइटम्स वी बाय बट द लाइफस्टाइल वी लीड। ठीक है, तो जब भी हम मार्केट में या घरों में जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं या ख़रीदने के लिए जाते हैं बाहर, तो हमेशा हम अपनी लाइफस्टाइल को ध्यान में रख के कि ये हमारे लेवल का ये चीज़ है यूज़ करने लायक कि नहीं है, कि हमें बड़े मॉल से या बड़े ब्रांड की चीज़ें ख़रीदनी चाहिए, या हम किसी छोटे या शहर में लोकल मार्केट से हम चीज़ें ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक सोच है, इसको हमें चेंज करना चाहिए कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमारी प्रेजेंट नीड क्या है, उसको ध्यान में रख के हमें चीज़ों को कंज्यूम करना चाहिए, ना कि अपने लाइफस्टाइल या अपने इस क्लास को देखकर हमें चीज़ों को कंज्यूम करना चाहिए। ठीक है, तो ये एक आपके पास ऑप्शन होगा। सेकंड थिंग, आप कौन सी चीज़ों को प्रायोरिटीज़ में रखते हो, ठीक है, वो ज़रूरी है। ठीक है, आपकी प्रायोरिटीज़ कैसी हैं, आपके ट्रांसपोर्टेशन को लेकर, आपके फूड हैबिट्स को लेकर, आपका जो हेल्थ स्टाइल है, आपका जो भी लिविंग स्टाइल है, देन क्लोथिंग। ठीक है, क्लोथिंग पैटर्न कैसा है, फिर आपके होम अप्लाइंसेस, मैट्रेसेस, जो भी आप घर में चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, और वी आर प्रिफरिंग द लेविश लाइफ स्टाइल और द स्टेबल एंड सस्टेनेबल लाइफ स्टाइल। ओके, सिंपल लाइफ स्टाइल। सो इट इज़ अप टू यू कि हमारी प्रायोरिटी सिंपल लाइफ स्टाइल होना चाहिए या लेविश लाइफ स्टाइल होना चाहिए। ठीक है, तो और नेक्स्ट इज़ कंफर्ट। ठीक है, तो आजकल मार्केट में और बाहर इतनी चीज़ें अवेलेबल हैं जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रेस करती हैं या ये इस चीज़ को कहकर अट्रैक्ट करती हैं कि दिस इज़ मोर कंफर्ट, दिस विल प्रोवाइड यू मोर कंफर्ट, इट इज़ मोर कंफर्टेबल एंड कन्वीनियंस। ठीक है, और ये चीज़ें सुन के बीइंग अ कंज्यूमर वी आर अट्रैक्टेड। ठीक, सो कंफर्ट लेवल को ध्यान में रख के हम चीज़ों को परचेज़ कर रहे हैं या कंज्यूम कर रहे हैं, तो इट इज़ नॉट ऑल्सो अ करेक्ट ऑप्शन। वेरी सिंपल एग्जाम्पल आई कैन टेक हेयर लाइक ऑफ स्वीट कॉर्न। ठीक है, तो स्वीट कॉर्न हम मार्केट में जाकर बड़े मॉल में या मार्केट में कहीं से भी हम एक छोटा कप स्वीट कॉर्न का ख़रीदते हैं जो एवरेज आपका 35 to 40 रुपीज़ का होता है। ठीक है, सो नाउ यू इमेजिन कि वो छोटे कप में जो स्वीट कॉर्न आप ख़रीदते हो और एक जो कॉर्न का कीमत है इंडियन फार्मर को, उसका कितना कॉस्ट मिलता है। ओके, सो इट इज़ अबाउट 5 to 4 रुपीज़ ऑफ अ कॉर्न। ठीक है, एक कॉर्न की कीमत 5 से 4 रुपये एक किसान को मिलती है उस कॉर्न की, और आप बाज़ार में पे कर रहे हो 35 to 40 रुपीज़। ठीक, सो नाउ यू कैन असेस कि कौन सी चीज़ वर्दी है। ठीक है, आप क्या लेना प्रेफर करोगे। ओके, नेक्स्ट इज़ बाय बेटर। बाय बेटर का मतलब है कि यू शुड चेक फॉर वैलिडेशन सर्टिफिकेट, फाइंड आउट व्हाट दे रियली मीन, सो यू कैन अवॉइड ग्रीन वॉचिंग, सो डू योर ओन रिसर्च।
ठीक है। सो हमें काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करके चीज़ों को ख़रीदना चाहिए। रिसर्च करने का मतलब है कि हमें चीज़ों के सर्टिफिकेशन, रिसाइकलेबल, रीयूजेबल प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए चीज़ों को कंज्यूम करना चाहिए या परचेज़ करना चाहिए। ज़्यादातर जो कंटेनर्स हैं या जो पैक्ड मटेरियल्स हैं उसके लिए ये चीज़ें काफ़ी वैलिड हैं, ठीक है। सर्टिफिकेशंस देख सकते हैं। लेकिन कुछ कुछ प्रोडक्ट्स या ब्रांड्स ऐसे भी होते हैं जो इको फ्रेंडली ब्रांड या इको फ्रेंडली का लेबल जो है कि दिस प्रोडक्ट इज़ इको फ्रेंडली, इस तरीके का सर्टिफिकेट अपने लेबल्स में अटैच करते हैं, बट इट इज़ नॉट ट्रूली करेक्ट, ठीक है। कई बार ऐसे ब्रांड ऐसा जानबूझकर करते हैं ताकि वो कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट कर सके, उनका जो डिमांड है वो उस प्रोडक्ट को लेकर इंक्रीज़ हो। सो इसी को कहते हैं ग्रीन वॉशिंग, यानी इसके किसी अच्छाई के आड़ में आप किसी चीज़ को अपना एक लालच या अपनी जो भी चीज़ है अपना उसको फुलफ़िल कर रहे हो, ठीक है, अपना रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर रहे हैं, ठीक। सो इसको कहते हैं ग्रीन वॉशिंग। ओके, व्हेन वी वर इनफ अवेयर अबाउट द सस्टेनेबिलिटी इम्पैक्ट, जैसे मैंने स्वीट कॉर्न के बारे में बताया कि जब हम कॉर्न के बारे में उसका पूरा अच्छे से हमें इम्पैक्ट पता रहेगा या असेस कर पाएंगे कि एक कॉर्न का कॉस्ट कितना है, उसका ट्रांसपोर्टेशन, देन उसका जो भी फार्मर्स को दिया जाता है, तो उसके असली जो बेनिफिट है वो किसको जा रहा है, क्या वो फार्मर को जा रहा है या डायरेक्ट उन इंडस्ट्रीज़ या बड़े बड़े लोगों को जा रहा है, ठीक है। तो ये हम चीज़ों के बारे में अवेयर हो सकते हैं। कॉफ़ी है, टी है, स्वीट कॉर्न है, इस तरीके के कई सारे रेडी टू ईट आइटम्स हैं या कोई क्लोथिंग ब्रांड्स हैं। सो आप इमेजिन कर सकते हो, ओके। और वी कैन स्विच टू होममेड कुकिंग विद लेस ऑयल और लेस इंग्रेडिएंट, हर्बल टीज़, यू कैन मेक योर ओन किचन गार्डन फ्रॉम वेयर यू कैन हार्वेस्ट योर वेजिटेबल्स, ओके, स्मॉल थिंग्स एंड चेक द मटेरियल द इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स आर मेड विद, ठीक है। तो ऐसे हमें जो पैकेट मटेरियल्स है या पैक कंटेनर्स है या पैकेज फूड है या इस तरीके के कोई अदर मटेरियल्स हैं, वो हमें इस तरीके से परचेज़ करना चाहिए कि आइदर वो रिसाइकलेबल हो सकते हैं या रीयूजेबल हो सकते हैं, ऐसे बॉटल्स या कंटेनर्स या जार जिसको आप बार बार यूज़ कर सकते हैं। और हमेशा हमें ऐसे ऑप्शन प्रेफर करने चाहिए जो रीयूजेबल हो, ना कि वन टाइम यूज़ हो, यानी वो एक टाइम यूज़ करके आप उसको डिस्पोज कर रहे हो। तो ये एक आपके पास एक अच्छा ऑप्शन है सस्टेनेबल कंजम्पशन और बीइंग अ सस्टेनेबल कंज्यूमर। नाउ नेक्स्ट इज डिस्पोज बेटर। ओके, सो आफ्टर स्विचिंग टू होममेड आइटम्स और रीयूजेबल आइटम्स, ठीक है, या किचन गार्डन या जो भी आप चीज़ें आप यूज़ करें, सो उससे आप जो वेजिटेबल वेस्ट है या जो वॉशिंग के बाद आपका वेजिटेबल वॉशिंग के बाद जो आपका पानी बचता है या पील्स बचते हैं या जो भी है, आप उसको कंपोस्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जो भी बायोडिग्रेडेबल मटेरियल है उसको कंपोस्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, ये आपके सॉइल जो गार्डन सॉइल है उसको नरिश करेगा। इसके साथ ही जो हम डिस्पोजेबल स्ट्रॉज या डिस्पोजेबल फोक, स्पून, वॉट एवर वी आर यूजिंग, टी बैग्स, ठीक है, उसके जगह पर हम रीयूजेबल आइटम्स को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल टी बैग्स जो पेपर के बने होते हैं, instead they are made of paper, they could be biodegradable but ultimately they are creating waste, so हम उसकी जगह पर मेटल टी इन्फ्यूज़र का भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ कंपोस्टिंग के अलावा और भी मेथड्स हैं जैसे रीयूज़, अपसाइकलिंग, कंपोस्टिंग, रीसाइकल एंड सेकेंड हैंड प्रोडक्ट टेक टू, ठीक है। तो हम सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स जो है उसको चैरिटी में दे सकते हैं जो रीयूजेबल या रीयूज़ किया जा सके किसी और के थ्रू, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम, कोई क्लोथिंग, कोई कंटेनर्स, व्हाटएवर, ठीक है, जो होम यूज़ आइटम्स हैं आप वो भी कर सकते हैं इस तरीके से। नाउ नेक्स्ट इज़ value of sustainable consumption behavior. So why I am talking about this consumption behavior, कि हमें क्यों इस समय ये पीक टाइम है कि हमें अपना कंजम्पशन बिहेवियर सस्टेनेबल या इको फ्रेंडली रखना होगा। वाई, ठीक है, जैसे हमने एक चॉकलेट का इम्पैक्ट पढ़ा, तो चॉकलेट के अलावा भी ऐसे बहुत सारे ऐसे हमारे डेली लाइफ के आइटम्स हैं या कंज्यूमेबल्स हैं जिनका बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल एडवर्स इम्पैक्ट है। सो इसीलिए बाय लेस, choose well, make it last. So there are numerous value of sustainable consumption, जिसमें सबसे पहला है simplicity, simple living, consume less, buy wisely. Second is self determination, rely on yourself. Then ecological awareness, conserving and reducing waste. Then last one is personal growth,
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद में आप खुद को रियलाइज़ करोगे कि आप कितने ज़्यादा अवेयर, रिस्पॉन्सिबल और एक वाइजफुल कंज्यूमर एज अ सिटीज़न यू आर। ओके, सो पर्सनल ग्रोथ के लिए आपके लिए अच्छा है स्पेंड टाइम ऑन यू. So this is all about sustainable consumption and sustainable consumption behavior. I hope you like this video. Thanks for your time.